सलमानी समाज के नेताओं कोई ऐसा प्रोग्राम बनाइए, कोई बाहर का कहे तो चले पर अपना तो कम से कम बुरा ना कहे। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। वीडियो आखिर तक देखें और ख़ास करके सलमानी समाज के लोग देखें। मैंने अक्सर भारत न्यूज़ 247 पर एक विशेष समाज को अलग से जगह देने की कोशिश की है और ये मेरा हक भी है। अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी भी एक समाज से होते ही हैं, क्योंकि ये भारतीय परंपरा है। कोई कितना ही बड़ा पत्रकार, लेखक, नेता, अभिनेता कुछ भी हो जाए, वो किसी न किसी समाज से रहेगा ज़रूर। यह है भारतीय परंपरा और सच्चाई इस देश की। ऐसा कोई इंसान नहीं इस भारत के अंदर जो किसी समाज से ताल्लुक़ ना रखता हो। ऐसे ही मैं भी हूँ जो सलमानी समाज से ताल्लुक़ रखता हूँ, और मैं ये समझता हूँ शुरू से ही कि मेरे इस अति पिछड़े समाज को ज़्यादातर मीडिया प्लेटफॉर्म पर जगह नहीं मिल पाई है। पहले गिने चुने पत्रकार, लेखक मेरी नज़रों के सामने रहते थे, पर कभी भी प्रमुखता के साथ में सलमानी समाज को अपने प्लेटफॉर्म पर जगह नहीं देते थे। और ये मैं आज भी साबित कर सकता हूँ कि मेरे अलावा, मेरे भारत न्यूज़ 247 की टीम के अलावा सलमानी समाज को कोई भी प्रमुखता से ना दिखाता है और ना छापता है। इसी मोहब्बत की कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए लगातार बढ़ूँगा, और ज़रा वीडियो के आखिर तक बने रहें। मैं फिर कह रहा हूँ, और ख़ास करके सलमानी समाज के लोग, अनगिनत समाज के अंदर मुझसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं, क्योंकि निस्वार्थ निष्पक्ष रहकर रातों दिन जागकर समाज के लिए मैंने मेहनत की है और समाज को लिखा है और दिखाया है। हालांकि मुझसे कोई हिसाब मांग नहीं रहा है। ये आज जनाब ऑल इंडिया जमात सलमानी ट्रस्ट के राष्ट्रीय महासचिव एवं राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी मंजूर आलम सलमानी की एक सुबह पोस्ट चलती है, और उस पोस्ट के चलने के बाद में बता दिया जाता है, जबकि उस पोस्ट में ऐसा नहीं लिखा था कि भारत न्यूज़ को दिया जाए चंदा। पहले मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि कोई भी सलमानी समाज का व्यक्ति भारत न्यूज़ को चंदा ना दे, गलती से भी चंदा ना दे। भारत न्यूज़ सलमानी समाज के किसी भी व्यक्ति से चंदा नहीं ले रहा है। एक बार ये इनाम पहले ले चुका हूं, और बीच में और उसके बाद में उसके एवज में कुछ नफरती चिंटुओं ने ऐसा माहौल बना के खड़ा कर दिया था कि मेरे बच्चों तक को इससे दो चार होना पड़ा था। मेहनत करता हूँ, यहाँ तक बता देता हूँ मैं कि मुझे आज भी ट्रोल किया गया है 2 पोस्ट के माध्यम से, पर मैं पहले मंजूर सलमानी की बात करूँगा और उस ट्रोल की भी बात करूँगा जो आज ट्रोल किया गया है। मंजूर सलमानी साहब की का बहुत बहुत शुक्रिया जो उन्होंने आज ये पोस्ट लिखी। उनकी नीयत बिल्कुल साफ़ थी। कुछ दिन पहले मेरी फ़ोन पर मंजूर साहब से बात हुई थी, और उस फ़ोन के माध्यम से जो बात हुई थी उस दरमियान ये बातें हमारे उनके बीच में हुई कि मैंने उनसे ये कहा, उनके एक सवाल के जवाब में मंजूर आलम सलमानी ने मुझसे कहा कि तुम अब समाज के संगठनों की और समाज के लोगों की बातें कम दिखा रहे हो नफीस। ये मंजूर सलमानी साहब का हक था, क्योंकि वो मीडिया प्रभारी हैं अपने संगठन के, और ये ऐसा कह सकते हैं। और मैं तो ये कहता ही चला आया हूँ कि मुझसे और भी लोग कहा करें कि नफीस तुम दिखाते क्यों नहीं हो हमारे समाज को या हमारे संगठनों को। ये तो मैं कहता चला आया हूँ। तो इसमें कोई शिकायत वाली बात नहीं थी मंजूर साहब की। उसके पलट में मैंने जवाब दिया, मन के मंजूर भाई, मैं लगातार अपनी हैसियत के हिसाब से समाज के प्रोग्राम दिखाता हूँ, अपनी हैसियत के हिसाब से समाज के प्रोग्राम दिखाता हूँ। जितना मैं खर्च कर सकता हूँ समाज के प्रोग्रामों पर आने जाने में, या मेरी टीम खर्च कर सकती है, हम उतना करते हैं। हमारे पास इतना विज्ञापन नहीं है, इतना पैसा नहीं है हमारी टीम के पास में कि हम जगह जगह जाकर आपके प्रोग्रामों को कवर करें। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर सलमानी समुदाय के लोग या समाज से जुड़े संगठन हमारे चैनल पर विज्ञापन दें तो बहुत आसान है। हम भी सोचेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें दिखाने की ज़रूरत है, और ये समाज हमसे कुछ ना कुछ उम्मीद भी रखता है जब हमारे ऊपर विज्ञापन के रूप में अपनी अर्थव्यवस्था खर्च करेगा।
और ये होता भी ऐसा ही है। अक्सर होता क्या है कि अखबार हो, कोई भी न्यूज़ चैनल हो, छोटे से छोटा वेब पोर्टल क्यों ना हो, वे बिना विज्ञापन के नहीं चल सकता है। भारत सरकार से, राज्य सरकार से जो निधि पेपर को, चैनल को आती है, वो औरों को आती होगी, अभी मेरे चैनल को नहीं आती है। मेरा चैनल उस लाइन में लगा हुआ है, पर वो अभी जो आया सरकार से आनी थी वो नहीं आ रही है, क्योंकि पोर्टल को लेकर अक्सर असमंजस की स्थिति बनी रहती है और सरकार टाल मटोल करती रहती है कि वेब पोर्टल को दिया जाए या ना दिया जाए। मेरे जैसे वेब पोर्टल चलाने वाले ना जाने कितने भारत में मौजूद हैं। तो ये तो हो गई मेरी सरकार, केंद्र सरकार व राज्य सरकार से जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था की बात। इसलिए मैंने कह दिया था मंजूर साहब से कि हमारे अगर चैनल को सलमानी समुदाय के लोग विज्ञापन देते हैं, मैंने पिछली बार मीठी ईद पर विशेष तौर पर एक विज्ञापन निकाला था 101 रुपये का। ये मेरी बेटी का खुद का एक फार्मूला था जो उसने सुझाया था। इसमें मुझे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आज़ाद बाबा यूनियन नासिर सलमानी की ओर से 2 विज्ञापन आए 202 रुपये के, और 5 लोगों के विज्ञापन और चले जिनके पैसे अभी तक नहीं आए हैं। वो भी सलमानी समुदाय के ही लोग थे। मैं उनका नाम बदनाम नहीं करूंगा, नाम लेकर के उन्होंने पैसे नहीं दिए हैं। ये है स्थिति। चलिए खैर, अब और बात करते हैं। मंजूर साहब ने हमदर्दी बतौर ये आर्टिकल लिख दिया कि भारत न्यूज़ की टीम को सहयोग किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मंजूर साहब। पर ये आपकी मोहब्बत वो नफरती कीड़े ना समझ पाए जो समाज को आपके तोड़ने की रातों दिन मेहनत कर रहे हैं। मैं 26 लोगों की, ऐसे लोगों की लिस्ट बना के बैठा हुआ हूँ, और वे लोग भी बड़े मुस्तैद रहते हैं, इस ताक में लगे रहते हैं कि एम नफीस की ओर से कोई छोटी सी गलती हो और किसी तरीके से भी एम नफीस को बदनाम करने की कोशिश की जाए। क्योंकि मैंने चोरों के इंटरव्यू करने बंद कर दिए, मैंने झूठों के इंटरव्यू करने बंद कर दिए, मैंने मक्कारों के बारे में लिखने से मना कर दिया। जिनकी माएँ, जिनके बाप चोर लुच्चे हों, उनके बारे में क्या लिखना, ये साबित वो खुद अपने मुंह से कह के कर चुके हैं। और कहो तो मैं चैनल पे भी साबित कर देता हूँ। एक पोस्ट दिखा रहा हूँ मैं मेरे बारे में। आज मैंने जैसे कहा शुरू में कि मैं उनका भी जिक्र करूँगा जो विरोध में रहते हैं। आज आए हैं जिन्होंने मुझे जिन्होंने टोल किया है। नाम लिखने की मेरी हिम्मत नहीं हो सकी है उन लोगों की, मेरा नाम लिखने की। अब अल्लाह आलम ये बात भी सच है कि उन्होंने जब मेरा नाम नहीं लिखा है तो मैं ये कैसे कह दूं कि वो मेरे बारे में कह रहे हैं। ये भी गलत हो जाएगा ना। पर नहीं, इसको भी साबित करना ज़रूरी है कि गलत नहीं है। गलत यूँ नहीं है कि मंजूर साहब की पोस्ट पड़ती है लगभग सुबह 9 बजे के आसपास, और उसको पढ़ने के बाद 11 बजे के आसपास लगाता है पोस्ट कौन? लियाकत अली सलमानी। पढ़िएगा पोस्ट क्या लिखा है। साइट में चला रहा हूँ, लगातार चला रहा हूँ। हालांकि इस आदमी ने मेरा बिना नाम लिखे मेरे चैनल का नाम नहीं लिखा है, पर हाँ इशारों में पूरी बात कह दी है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ लियाकत सलमानी से ऑन चैनल, ऑन रिकॉर्ड, कैमरे के सामने, कि दिल्ली में चलने वाला ऐसा कौन सा यूट्यूब चैनल है लियाकत सलमानी जो आज डोनेशन मांग रहा है और तुम जिसे समझाने की कोशिश कर रहे हो सलमानी समाज के नाम पर, क्योंकि इसमें तुमने सलमानी समाज का जिक्र कर दिया है। अगर ये मेरे से जुड़ा हुआ मैसेज नहीं है, भारत न्यूज़ से जुड़ा हुआ मैसेज नहीं है, तो तुम साबित करो ये मैसेज है किसके लिए। लियाकत सलमानी मैं तुम्हारा नाम लेना भी कबूल नहीं करता हूँ, गवारा नहीं समझता। कबूल करना तो छोड़िए, गवारा नहीं समझता हूँ मैं। क्यों? क्योंकि तुमने अपने बारे में जो सच्चाई पेश की उसकी मैं रिकॉर्डिंग चला सकता हूँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, और ऐसे भी और सबूत मौजूद हैं जो बहुत कुछ दर्शा देंगे। पर मैं उस खानदान और उस खानवादे से आता हूँ जिसके पुरखों ने समाज को जोड़ने की कोशिश की है, तोड़ने की कोशिश नहीं की है। मैंने तुम्हारी वजह से लियाकत मैंने तुम्हारी वजह से सलमानी सरनेम को हटा दिया, सिर्फ इसलिए कि तुम अपने नाम के आगे डबल सलमानी लिख के समाज के नेता बन जाओ। मैं पत्रकार हूँ, लेखक हूँ, समाज की खिदमत करता रहूँगा, ये मेरा कर्तव्य है। अब लिखो डबल सलमानी, तुम मेरे अपने नाम के आगे से हटा दिया है। और ये भी सुन लीजिएगा, इसका भी मुझे फ़ायदा हुआ। अब पहले तो मैं कहता था सलमानी, अब मुझे लोग कहते हैं सलमानी समाज के नहीं, हमारा सलमानी है।
तो मुझे ये फ़ायदा हो गया है कि अब खुद बताते हैं लोग कि मैं एम नफीस रशीद उनका सलमानी हूँ, क्योंकि हूँ तो नस्ल से, मैं बदनस्ल नहीं हूँ लियाकत सलमानी। अपने बारे में ज़रा ध्यान करके सोचना कि तुम हो क्या। बहरहाल मैं तुम्हें चाहता तो अब से 2 महीने पहले चोर लिख सकता था, पर मैंने तुम्हारे बारे में जिक्र करना भी गवारा नहीं समझा, क्योंकि कहा जाता है हाथी जब चलता है तो कौन भोंकते हैं, ये तुम समझ सकते हो। साथ ही साथ कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन करके बहुत पहले ही बता दिया था, अरे छोड़िए वो तो भौंकता ही रहेगा, क्योंकि कीड़ा है उसके, कीड़ा तुम्हें कीड़ा, तुम्हारे कीड़ा बताया गया था लियाकत सलमानी। ये उन लोगों के शब्द हैं जो तुम्हारे साथ में जुड़कर तुम्हारे ऊपर तुमसे नफरत करते हैं, और वो भी ऑन रिकॉर्ड मेरे पास में मौजूद है। पर मैं इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी नस्ल के लोगों ने, मेरे खानवादे वाले लोगों ने, और जिन लोगों के साथ में मैं उठा बैठा हूँ, वो ये कहते हैं कि नहीं, वाकई में गोबर में छींटे नहीं मारने चाहिए। मैं गू नहीं बोल रहा हूँ, गू नहीं बोल रहा हूँ, गोबर बोल रहा हूँ, इज्जत दे रहा हूँ थोड़ी सी। तो कुल मिलाकर बात यही है कि मैं तुमको चोर लिख सकता था जब तुमने मेरा अब से 2 महीने पहले का मेरी एक रचना चुरा कर अपने नाम से छाप ली, जिसमें मैंने लिखा था बाल काटने की एक दुकान को लेकर कि हिंदी बचाने का कल्चर, उस व्यक्ति की सोच। अपने बोर्ड पर हेयर ड्रेसर की जगह उनने हिंदी में लिखा था केस समझना, केस कार्यालय, यानी कि केस कार्यालय जो होता है, जैसे कार्यालय लिख दिया जाता है तो केस यानी कि कार्यालय उन्होंने लिखा था अपने बोर्ड के ऊपर। साथ ही साथ मैंने उस आदमी से मैंने खुद बात की है, ये सच्चाई होती है रचना की। उस आदमी से पूरी बात की, कब से बोर्ड लगा है, कब से नहीं लगा है, मैं दिखा रहा हूँ, ये अपना वाला भी और लियाकत सलमानी तुम्हारा वाला भी। इसमें दिन तारीखों का फ़र्क कर लेना, यानी कि तुम खुद चोर मान लेना यार अपने आप को, कि तुम मेरे बिना नहीं चल सकते हो, यानी कि मेरी रचनाओं के बिना नहीं चल सकते हो। और ये भी बता देना समाज को कि भाई मैंने तुम्हें लिख लिख के भी दिया है, और अब भी मुझे मालूम है तुम 50-60 रुपये देकर किसी से भी लिखवा लेते हो। अगर इतना ही चैलेंज का मामला है या इतना ही फेमस होने का मामला, तो यार लिखिए, साथ में बैठ के आइए, और मैं स्काइप का लिंक भेज देता हूँ आपको। मेरे साथ इंटरव्यू पे यानी कि अब जुड़कर ज़रा बात कीजिए। और अब ये भी देखना चाहता हूँ मैं लियाकत सलमानी आपके साथ में कि आप किस हद तक गिरते हैं। खुला चैलेंज भारत न्यूज़ की ओर से है, ये टीम की ओर से है, मेरी ओर से भी है। पूरे मशवरे के साथ मैं बताने जा रहा हूँ कि अब लियाकत सलमानी की कोई भी गलती हमारी टीम बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, क्योंकि अक्सर जिस तरह से इस आदमी ने बदनाम करने का ठेका ले रखा है बिना किसी वजह के, जैसे इसने इंद्रलोक के केस को लेकर किया। कई बार इनने पोस्टें लिखी हैं, इसे बेमकसदी बयान देने से मकसद है, सबूत इसके पास होते नहीं हैं, आधारहीन व्यक्ति है और दिमाग से पैदल हो चुका है, सिर्फ इसलिए कि नफीस के आगे कैसे पब्लिसिटी पाएगा। अरे भाई वाकई में विरोध कर, तुझे पब्लिसिटी मिलेगी, मिलेगी पब्लिसिटी, तो ये लोग पहचान जाएंगे। और तूने वाकई में पब्लिसिटी जो पाई है, बसर साहब को गाली देकर पाई है, मंजूर आलम सलमानी को गाली देकर पाई है, और आज जिनके साथ में रह रहा है मेरे पास सबूत हैं, उमर सलमानी को भी गाली देकर पाई है, इकरा कमर आलम सलमानी को भी तूने यानी कि बदनाम करने की कोशिश की है, और हसीन सलमानी के साथ में भी तूने ऐसे ही किया है, डॉक्टर इमरान सलमानी के साथ में तूने ऐसे ही किया है। ऐसा कौन सा सलमानी समाज का जिम्मेदार आदमी बचा जिसको तूने बदनाम करके अपना नाम कमाने की कोशिश नहीं की? यह है तेरी सच्चाई, और तू खुद बता चुका है। मेरे पास रिकॉर्डिंग चलाऊंगा अगर तू कहेगा तो इस बात को भी, मैं अभी नहीं चला रहा हूँ इसके अंदर। तो मैं रचना दिखा चुका हूँ अपनी भी, और इसकी भी दिखा चुका हूँ कि मेरी रचना का ये चोर है। दोस्तों इसी तरह मंजूर साहब की फेसबुक पर फिर एक और व्यक्ति ने टोल किया है, मेरा बिना नाम लिखे ही। मेरे अच्छे खासे मित्र रहे हैं माननीय जनाब शहजाद सलमानी साहब। वो कह रहे हैं 3 लाख सब्सक्राइबर हैं, भारत न्यूज़ को बहुत अच्छा पैसा आता है यूट्यूब से, तो चंदे की जरूरत क्या पड़ी है? नहीं शहजाद साहब, नहीं आता है, अभी नहीं आता है। विज्ञापन जो चलता है उसी का पैसा आता है, या इनाम बतौर कहीं से मिल जाता है, वो पैसा आता है। ये तुमको भी पता है, क्योंकि तुम भी इस पत्रकार श्रेणी में रह चुके हो और विज्ञापन मांग चुके हो। नहीं बात मालूम परिभाषा क्या होती विज्ञापन की? ये मौलिक अधिकार है एक पत्रकार का, एक लेखक का, कि वे विज्ञापन मांग सकता है और मांगने के साथ साथ चला सकता है। ये हमको भारत सरकार इजाज़त देती है। साथ ही साथ मैंने पैसा नहीं मांगा और ना मंजूर साहब ने चंदा मांगा, विज्ञापन मांगा गया। उसमें थोड़ी सी
मिस्टेक हुई 2-3 बार जगह, उसमें आर्थिक मदद लिख दी गई, आर्थिक सहयोग लिख दिया गया। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग बहुत कम पढ़े लिखे तबके से आते हैं, हालांकि ये कहना अब वाजिब नहीं है, अब तो बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं, लियाकत सलमानी जैसे बड़े बड़े आर्टिकल लिख देते हैं फेसबुक पर। तो दरअसल होता क्या है कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है, मुझसे भी होती है, शब्दों में ऊपर नीचे हो जाता है, कई बार मैं लोगों के नाम लिखना भूल जाता हूँ या गलत लिख देता हूँ, ऐसा अक्सर होता रहता है। तो मंजूर साहब की ओर से उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, और जब मैंने पढ़ा उसको तो मंजूर भाई से मैंने भी गुजारिश की कि आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया मंजूर भाई, पर मैं चंदा नहीं लूँगा, मैं चंदा नहीं लूँगा। और वाकई में अभी भारत न्यूज़ की टीम का जो मैनेजमेंट है वो मेरे हाथ में है, मैं भाई अपनी टीम का तो संपादक हूँ, मैं ये बहुत सारे अधिकार मेरे पास में हैं, सबसे ज़्यादा वीडियो बनाता मैं हूँ, सबसे ज़्यादा खबरें दिखाता मैं हूँ, सबसे ज़्यादा आता जाता मैं हूँ। और हकीकत बात यह है, कई बार मुझे सलमानियों के फ़ोन आते हैं, अरे शहजाद साहब आप ज़रा सुनिएगा ध्यान से, शहजाद साहब आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा, बाकी तो सुनेंगे। जब कभी मुझे सहारनपुर से, अभी समीर साहब को जानते होंगे, उनका फ़ोन आया था, मैं बताना नहीं चाह रहा किस मसले में उन्होंने फ़ोन किया था, पर कहा था कि परेशान हैं आइएगा। मैं पत्रकार नहीं भेज पाया क्योंकि वाकई में मेरी टीम के पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं दिल्ली से एक टीम बना के सहारनपुर भेज देता, नहीं होता है हिसाब, साफ गोई से बोल रहा हूँ बिल्कुल, क्योंकि बहुत कम विज्ञापन मेरे पास है, आने जाने से मुझे ज़्यादा मिलता है और वो इतना मेरा खर्च हो जाता है। इसी तरह मुझे कुछ दिन पहले अभी कानपुर से भी फ़ोन आया था, लखीमपुर खीरी से भी फ़ोन आया था। अब बड़ी बड़ी दूर से फ़ोन आ जाते हैं, सोच लेते हैं कि फट देने आ जाएंगे, भाई पूरे इंडिया में पता यानी कि चैनल चल रहा है, अरे भाई इंडिया में यूट्यूब चल रहा है, मैं चला रहा हूँ अपने घर से इसको दिल्ली से, तो मेरी टीम नहीं पहुँच सकती है। ऊपर से बहुत से मेरे जो रिपोर्टर साथी जुड़े थे, पैसा ना होने की वजह से उनके भी आर्थिक हालात कमज़ोर हो गए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आए थे सेवा करने के लिए, पर उनको मैं सहयोग करता रहता या उनको उनके वाले लोग सहयोग करते रहते तो वो भी चलते रहते, पर वो सब बैठ गए, बहुत सारे साथी मेरे बैठ गए, इसलिए कि भाई नहीं होता है आने जाने के लिए बाजी टाइम जेब का हिसाब। तो कुल मिलाकर अगर मंजूर साहब ने भारत न्यूज़ को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए समाज की खबरें ज़्यादा दिखाने की फ़िक्र में ये सोच लिया कि एम नफीस रशीद की टीम को, भारत न्यूज़ की टीम को समाज के लोगों से विज्ञापन दिलवाया जाए, जैसे मैंने कहा था कि 101 रुपये का विज्ञापन भी मैंने चलाया और मुझे सिर्फ नासिर सलमानी ने 202 रुपये दिए, बाकी 5 विज्ञापनों के पैसे अभी तक नहीं आए हैं, बकरा ईद आने वाली है। तो इसी तरह ये भी उम्मीद थी कि चलो मंजूर साहब कह रहे हैं तो लोग दे देंगे, पर जब तक मैं आर्टिकल पढ़ता वो आर्टिकल बदल चुका था, उसका अंदाज बदल गया और वह चंदे का रूप धारण कर लिया लियाकत सलमानी की ओर से, और क्या लियाकत सलमानी की नज़रों में, और क्या कहते हैं शहजाद सलमानी पत्रकार की नज़रों में। शहजाद साहब आपको तो ये परेशानी है कि मैंने आपको अपने जैसा चैनल बना के नहीं दिया, यही परेशानी है। फ़ोन पर बात कर सकते हो आप मुझसे, वो रिकॉर्डिंग मैंने संभाल के रखी इसलिए क्योंकि मुझे किसी समाज के जिम्मेदार व्यक्ति ने कहा था, मैंने बता दी थी आपकी वाली बात कि आपने मुझसे ये डिमांड की है कि भारत न्यूज़ जैसा अपने भाई के जैसा चैनल बना के दे दो, ये मैंने कहा, रिकॉर्डिंग रख रखी है आज भी, क्योंकि भैया भरोसा नहीं रहा। कई लोगों ने धज्जे उड़ाने की कोशिश की हैं, बच्चों को मेरे चंदा दे के पालने की कोशिश की है, जवानी तौर पर लिख दिया फेसबुक पर कि एम नफीस की बेटी की शादी में तो चंदा करके दहेज देंगे, जबकि नफीस तो खुद दहेज के विरोध में है और ऐसे प्रवचन देता है जिससे कि भाई देश के अंदर हमारे समाज को इज्जत मिले। ये मेरे बच्चों के लिए है, क्या इंतजाम करते हैं, पर्सनल अटैक करते हैं, पर्सनल अटैक। तो ये शहजाद साहब आपका मसला था कि आपको यहाँ चिड़न है मुझसे, आप चाहते हैं कि मैं किसी तरीके से भी बदनाम तो हूँ, शायद ये मंशा रही होगी आपकी। तो शहजाद साहब मेरे चैनल को अभी यूट्यूब से पैसा नहीं आता है, वे अलग बात है कि मेरे चैनल को 6 करोड़ से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। क्या ये अभी कुछ दिन पहले मैंने लिखा था 6 करोड़ से ज़्यादा लोग देख चुके हैं, पर सब्सक्राइबर 3 लाख नहीं है, 10,560 अभी चल रहे हैं इस समय, 10-5 बढ़ जाएंगे वीडियो बनते बनते। तो ऐसा ही है सिस्टम। तो मंजूर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और लियाकत सलमानी साहब आप अपनी आंखें खोलिएगा, आपकी मेरी पर्सनल दुश्मनी नहीं है। अगर आप चाहते हो अपने नाम को फेमस करना तो आप बेधड़क होकर सबूत के साथ मसाला इकट्ठा किया करो और यार चलवा दिया करो बेफिक्र होके, कहीं तुमको इज्जत मिल जाए तो इससे अच्छी क्या बात है। और शहजाद साहब थोड़ी मेहनत कीजिए, मुझसे पहले पत्रकार आप ही थे और याद कीजिए हमने आपको खुद सपोर्ट किया है,
सपोर्ट किया और हम आज भी आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। हम पत्रकारों में गिनती करते हैं आपकी आज भी। और हमने जब भारत न्यूज़ बनाया तो हमने आपको दावत भी दी थी, दावत शब्बीर साहब को भी दी थी, समाज के बहुत सारे लोगों को दावत दी, बहुत लोगों ने कबूल भी की थी। पर व्यवस्था ज़्यादा बेहतर ना हो पाना, या यूँ कहा जाए कि मेरी ओर से ज़्यादा उम्मीदें ना पूरी हो पाना, थोड़ा सा सिस्टम टूटता चला गया। पर हाँ, अल्लाह का शुक्र है, मैं ये बात कह सकता हूँ अपने समाज के बीच में रहकर कि मैंने समाज की खबरें दिखाने में, समाज के प्रोग्राम दिखाने में, समाज से मोहब्बत करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी है। बाकी भारत न्यूज़ को सलमानी समाज चंदा ना दे, विज्ञापन लेना सर समाज से हमारी टीम का अधिकार है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।